तो हेलो बिट्स एंड एस्पिरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आर्य प्रताप सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे साथ है प्रीत और आर्यन, ठीक है। एंड हम लोग ने जैसा बताया था कि कट ऑफ हम लोग जल्दी ही रिलीज़ करने वाले हैं इटरेशन 1 का। हमारे पास मोर देन 1000 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं एंड उनके बेसिस पे हमने कट ऑफ बनाया है। एंड वी वर वेटिंग कि पूरा वेरीफाई हो जाए एंड उसके बाद हम रिलीज़ करने वाले हैं इसे। अब एक आपको अगर ओवरव्यू देना चाहूँ मैं, तो उसके अंदर होता ये है कि इस बार जो है टॉप जो कट ऑफ थी सीएससी की वो एग्जैक्टली सेम रही है। 331 हमारे पास जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर है। एंड क्या हुआ है ना, जो नीचे से कट ऑफ थी, लाइक लास्ट टाइम 206 तक गया था, इस बार 234 रह गया है हैदराबाद बायोलॉजी का। सो लाइक जो था ना, ऐसे गैप ज़्यादा था, अब थोड़ा गैप शॉर्ट हो गया है। बाकी कट ऑफ्स नीचे से बढ़े हैं बट ऊपर वाला जो हायर कट ऑफ है वो सेम है। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग सीएससी से, फिर हम लोग जाएंगे लोअर ब्रांचेस की तरफ। सो भाई सीएससी का देखते हैं कट ऑफ कितना गया है। बदल भाई। रुको भाई। तो पिलानी का 331, गोवा 304, हैदराबाद 298। अब आते हैं एमएनसी पे। दिस इज एमएनसी। पिलानी 323, गोवा इज़ 295, हैदराबाद इज़ 294। दिस इज़ अबाउट ईसी। जैसा कि प्रिडिक्ट हुआ था कि ईसी का और सीएससी के बीच में एमएनसी आएगा, सिमिलर वैसा ही हुआ है। एंड पिलानी इज़ 318, गोवा इज़ 289 एंड हैदराबाद इज़ 282। फिर आते हैं ट्रिपल ई पे, तो पिलानी इज़ 293, गोवा इज़ 278, हैदराबाद इज़ 275। फिर आते हैं ईएनआई पे, पिलानी 285, गोवा 271 एंड हैदराबाद इज 270। मैकेनिकल पे आते हैं तो पिलानी 267, गोवा 258, हैदराबाद 252। केमिकल पिलानी 252, गोवा इज 242, हैदराबाद इज 241। लेट्स कम अबाउट सिविल। पिलानी 242, गोवा में सिविल है ही नहीं एंड हैदराबाद में 237 है। अब डोंट स्किप इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बतानी थी आपको। सो देर इज़ अ थिंग कॉल RMIT आयोवा एंड वो फेलो। सो अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग आपने अप्लाई कर रखा है एंड आपको उसके रिगार्डिंग डाउट्स आ रहे हैं, उस केस में मैंने और एक RMIT के स्टूडेंट ने एक काउंसलिंग शुरू करी है। एंड लाइक वी आर नोटिफाइंग द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एवरीथिंग एंड हर एक टेक्निकलिटी हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर। लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड हमारी फैमिली अब 120 लोग की हो चुकी है। तो अगर उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसका फॉर्म होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर पिन कमेंट के अंदर भी होगा वो काउंसलिंग का फॉर्म। साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि फ्यूचर इटरेशंस में भी आपको ये गूगल फॉर्म भर के आप हमारी हेल्प कर पाओ, हम आपकी हेल्प कर पाए कट ऑफ रिलीज़ करने में। अब आते हैं एमएससी ब्रांचेस पे। सो लाइक एमएससी इकोनॉमिक्स 274 गया है, गोवा का गया है आपका 265 एंड हैदराबाद का गया है 262। सेम गोज विथ मैथ्स। मैथ्स के अंदर पिलानी 257, गोवा इज 250 एंड हैदराबाद इज 248। फिर सिमिलरली फिजिक्स का जो है पिलानी का 255 गया है, फिर गोवा का 250 एंड हैदराबाद का 245। फिर केमिस्ट्री का पिलानी इज़ 243, गोवा इज़ 238, हैदराबाद इज़ 237। अब आते हैं बायोलॉजी, जो कि लास्ट ब्रांच होती है, जो है कि पिलानी 239, गोवा इज़ 236 एंड हैदराबाद इज़ 234। इसके जो भी कम मार्क्स है ना, फिर अब आते हैं बी फार्मा पे, है ना। इसका अलग आपने अप्लाई करा होगा। तो बी फार्मा के अंदर गोवा के अंदर ऑप्शन ए बी फार्मा का, पिलानी के अंदर 217 है एंड हैदराबाद के अंदर 186 कट ऑफ गया है। अब इसमें इसके अंदर होता क्या है कि आप बहुत लोग वेट लिस्ट के अंदर होंगे। उनका क्या मतलब होता है, इन चीज़ें कैसे आगे काम करेंगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो चीज़ आपको प्रीत समझा देगा अभी। तो बेसिकली जिन्होंने भी बीई प्रोग्राम से एमएससी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है और वो वेट लिस्टेड है, तो हम्म। इसका मतलब उनको इस आइट्रेशन में कोई सीट नहीं मिली है, बट उनको लेटर के आइट्रेशंस में अगर जिनको अभी सीट मिली है हम्म। वो ड्रॉप करते हैं अपनी सीट्स, तो उनको चांसेस होते हैं। हम्म। तो वेट लिस्ट का कट ऑफ अराउंड अपना 200 गया है मेरे ख्याल से, हम्म। 200 या 197। हम्म। तो अब बात करते हैं कि कैसे जिनको अभी सीट्स मिल चुकी हैं वो आगे के आइट्रेशन में क्या करना है हम्म। उनको। तो बेसिकली जो अभी जिनको फर्स्ट आइट्रेशन में सीट अलॉट हो चुकी है, हम्म। आपको अराउंड 3 लाख समथिंग का एक अमाउंट आया होगा, उसको आपको पे करना है। 3 लाख उसमें आपकी 16,000 अराउंड, हाँ। उसमें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस और एडमिशन फीस है। हम्म। जब आप वो पे करोगे तभी आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल होगे और आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर प्रोसीड करेगा। हम्म। अब बात करते हैं इसमें, जब आप अपनी सीट एक बार कंफर्म कर लेते हो तो आप पे दो एडिशनल ऑप्शंस आएंगे। हम्म। एक फ्रीज कैंपस और हम्म। एक होता है फ्रीज ब्रांच। हम्म। तो फ्रीज ब्रांच का होता है कि जो ब्रांच आपको जिस कैंपस में अलॉट हुई है हम्म। एग्जैक्टली सेम उसी पे फ्रीज कर देगा। हम्म।
और फ्रीज कैंपस का मतलब होता है कि आपकी ब्रांच फ्रीज नहीं होगी बट आपका कैंपस फ्रीज होगा। हो सकता है आपके बाद के राउंड्स में उसी पर्टिकुलर कैंपस में कोई अच्छी ब्रांच अपग्रेड हो जाए। फ्लोट का एज सच कोई ऑप्शन नहीं होता, आप फीस पे कर दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट पे ही रहता है। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि रिफंड का क्या होता है। तो लास्ट ईयर तो जैसे हमारे बैच में तो ऐसा था कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दे दी थी और उसके पहले अगर आप किसी भी राउंड में रिफंड ले लेते हो तो आपको 100% रिफंड था। बट हमारे जूनियर बैच में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि इस राउंड के बाद इतने पैसे कटेंगे। तो बहुत जल्दी हो सकता है आपको बिट्स की वेबसाइट पे एक ऐसा सिमिलर सर्कुलर देखने को मिले। जो लोग वेट लिस्ट में है उनको बस एडमिशन फीस पे करना होगा, अराउंड 60-70,000 का हाँ ऐसा कुछ 57 होगा। या कुछ तो है, 57 इस बार। 57,000 हम्म वो आपको पे करना होगा, तब आप आगे के राउंड्स में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आपको लास्ट राउंड तक सीट नहीं मिलती है वो तो शायद पूरा रिफंड हो जाता है। एंड इसके साथ क्या है कि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको अभी भी डाउट्स आ रहे हैं कुछ कुछ कि भाई कैसे चीज़ें काम करेंगी, ऑपरेट करेंगी, सो लाइक वी हैव क्रिएटेड एन व्हाट्सएप ग्रुप। सो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ फर्दर इटरेशंस कैसे होने वाले हैं, आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें अगर आपको जाननी है एंड लाइक अपडेट्स जानते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही चीज़ें आपको ऐसे पट पट मिलती रहेंगी स्क्रीन के अंदर। एंड